I guess you all must have got the exercise and the Zoom recording class, both the videos for Sunday, ताकि आप लोगों ने संडे को इसको आराम से एंजॉय किया और कंप्लीट किया एक्सरसाइज को, एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर, वो आप लोगों ने एड्रेस किए होंगे। जैसे एक वो फेराशियस मैन ईटिंग टाइगर वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको आपने एड्रेस किया। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जिसके अंदर एक्टिव पैसिव की प्रॉब्लम्स दिख रही थी वो साफ साफ समझ में आ रहे थे। बस एक चीज याद रखना, टेंस रिमेन्स सेम। टेंस चेंज नहीं होता है, वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज वहां पर हमारा फोकस था फ्रॉम सब्जेक्ट को हीरो बनाने की जगह ऑब्जेक्ट को हीरो बनाना है पैसिव में, और ऑब्जेक्ट को हीरो बनाने की जगह सब्जेक्ट को हीरो बनाना है पैसिव में, दैट इज एक्टिव। तो एक्टिव एंड पैसिव हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए वी कैन नॉट वेट फॉर रेस्ट ऑफ द क्लास टू कम एंड ज्वाइन, टिल देन लेट्स स्टार्ट ऑन आवर फोन। स्क्रीन एंड वॉइस बोथ क्लियर? एक बार लिख दो बोथ क्लियर, ओके स्क्रीन ओके वॉइस लिख दीजिए, सो दैट आई कैन बिगिन। सबको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फाइन, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई कभी भी अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको वाई फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे एक्टिव पैसिव का वाई फैक्टर बहुत सिंपल था, वी नीडेड टू शिफ्ट आवर फोकस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमको डूअर पे फोकस करना है तो एक्टिव, और हम लोगों को कन्वर्ट करने की जरूरत तब पड़ती थी जब हम लोगों को ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल फंक्शन हमने सेलिब्रेट किया, हमने, तो वी सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन वाज एक्टिव। लेकिन अगर आपको एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड बोलना है तो हमारी जरूरत है ही नहीं, बिकॉज किसने सेलिब्रेट किया इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां पे ये फोकस कर रहे थे हम एक्टिव पैसिव के अंदर कि भाई जिसको सेलिब्रेट किया गया पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव वाज वेरी क्लियर टू यू। डूअर पे फोकस करना है एक्टिविटी के सेंस में, पैसिव पे फोकस करना है तो ऑब्जेक्ट्स रिसीवर के सेंस में। ये बात बहुत क्लियर थी, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट भी था। लेकिन इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाई फैक्टर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर इज नो फैक्टर ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहां पे काम कुछ और है हमारा। नाउ व्हाट इज द वर्क हियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा काम क्या है यहाँ पे। यहाँ पे काम बहुत सिंपल सा है, हम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर एक रिपोर्टिंग स्पीच तैयार करनी है। यू मस्ट हैव हर्ड कि इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। सबको पता है ना ये चीज, कि रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं इसको। नाउ रिपोर्टिंग स्पीच क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली आप यहाँ पर कोई चीज रिपोर्ट करने वाले हो। कैसे? आज मैं आपके पास आता हूँ, कहता हूँ कि यार आपका एक फ्रेंड मुझे मार्केट में मिला। ना आपके फ्रेंड ने आपके बारे में मुझे कुछ कहा, आपकी पीठ के पीछे बहुत कुछ बातें कर रहा है वो आपका फ्रेंड। तो उस बातों को मैं वापस जब आप तक पहुंचाऊंगा कि आपका फ्रेंड आपके बारे में ये कह रहा था, तो इसके दो तरीके होते हैं। मतलब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं ना कि आपके फ्रेंड ने मुझे क्या क्या कहा, वो मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। तो आपके फ्रेंड ने मुझे जो भी कहा वो डायरेक्ट समझाऊं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट का मतलब कि वो फ्रेंड ही खुद आपके पास आ जाए और बता दे। हाँ, लेकिन वो जो भी कह रहा था अगर वो आपको बताएगा, और वो जो जो उसने मुझे बताया था वो इन्वर्टेड कॉमास में लिख के मैं डायरेक्ट समझा सकता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में लिख के मैं डायरेक्ट समझा सकता हूँ। जैसे पिंटू इज अ स्टूपिड। अब पिंटू इज अ स्टूपिड आपके फ्रेंड ने बोला और आपका नाम पिंटू है, समझना। तो पिंटू इज अ स्टूपिड पर्सन या पिंटू इज अ स्टूपिड बॉय, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा, ठीक। या पिंटू इज अ स्टूपिड की जगह अगर वो बोल रहा होता कि यार पिंटू एक लड़का है, तो उसने ये बोल दिया होता कि ही इज अ स्टूपिड बॉय। नाउ ही इज अ स्टूपिड बॉय भी हमारा कॉन्सेप्ट समझा सकता है आपको कि दो तरीके होते हैं ये चीज आप तक पहुंचाने के। एक तरीका ये होता है कि भाई मैं आपके फ्रेंड ने जो कहा, योर फ्रेंड जो जो उसने कहा वो मैं लिख देता सेड। ये तरीका होता है रिपोर्टिंग का पहला, इसको रिपोर्टिंग कहते हैं। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की, रिपोर्टिंग करने का मतलब वो जो कह रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा समझा देना। तो योर फ्रेंड सेड, इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर वो जो उसने बात कही थी वो मैं एज इट इज बता दूं। लेकिन योर फ्रेंड सेड की जगह अगर ये वाला स्टेटमेंट बोलता तो, कि तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि तुम एक स्टूपिड बॉय हो। योर फ्रेंड सेड दैट
यू आर अ स्टूपिड बॉय, ये भी एक तरीका होता है। अब बताओ यहाँ पर यू सेड दैट के बाद जो मैंने लिखा है यू आर अ स्टूपिड बॉय, ये सेंटेंस पिंटू के लिए ही है। जो पिंटू यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा था वही पिंटू यहाँ पे यू एड्रेस कर रहा है, राइट। पर बात ये इतनी सी है कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट भी हो सकते हैं। अब कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी हमारे ग्रामर में, बहुत जरूरी है समझना, ताकि आप इनके कन्वर्जन को सीरियसली ले सको, राइट। एक जब मैं उसकी बात कर रहा था कि उसने कहा कि वह पागल है, तो उसने कहा वह पागल है में वह कौन है जो मुझे सुन रहा है। तो इन्वर्टेड कॉमास के लिए अगर मैं बात कहूं कि उसने कहा कि तुम पागल हो, ना यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई तुम मतलब जो सुन रहा था उस समय वो तुम, या जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूं वो तुम। इसमें दो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो यहां पर फिर रोल आ जाता है कि इन्वर्टेड कॉमास में अगर उसने बोला था तुम पागल हो, मतलब मैं खुद पागल हूं जो इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसने बोला था इन्वर्टेड कॉमास में कि वह पागल है जो अब रिपोर्टिंग का लिसनर है, तो ऑब्वियसली यहां पर वो वह कन्वर्ट हो जाता है यू आर स्टूपिड। ये बात समझ में आ गई होगी कि उसके लिए आप उसके सामने नहीं थे तब उसने बोला था ही, पर अभी मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं ना, योर फ्रेंड सेड दैट यू आर। अब ये ही कैसे कन्वर्ट हो गया यू में, यही समझने वाली जो समझदारी है, दिस मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दैट्स इट। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारी बात हो रही थी, आपके फ्रेंड की और मेरी बात हो रही थी, तो उस समय आप वहां नहीं थे, उसके लिए उसने ही बोला। लेकिन अब क्योंकि आप मेरे सामने हो तो उसका ही इन्वर्टेड कॉमास वाला यहां पे बन जाता है यू। तो बेसिकली अब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो मैं ऐसे ही बोलूंगा ना कि उसने कहा कि तुम एक स्टूपिड बॉय, तो बेसिकली उसका वह मेरा बन गया तुम। ये छोटी सी मैच्योरिटी भी अगर आपको समझ में आ जाए तो बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्यों पढ़ रहे हैं बाय फैक्टर वाला चीज समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं माय फ्रेंड्स, ताकि आपको ये चीजें बहुत क्रूशियल है ये समझ में आए। दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को रिपोर्ट करने के, राइट। कि एक न्यूज रिपोर्टर अगर कहीं सेमिनार में जाकर वापस अपने ऑफिस आता है और अपने बॉस को बताता है कि मैं वहां गया, लेकिन वहां का जो चीफ था या फिर वहां का जो सीईओ था उसने कहा तुम यहां अलाउड नहीं हो, ठीक। उसने कहा तुम यहां अलाउड नहीं हो, तो उसने जिसको कहा था तुम यहां अलाउड नहीं हो, वो मैं जब रिपोर्टिंग करूंगा तो क्या मैं एज इट इज बोलूंगा कि तुम यहां अलाउड नहीं हो? इससे तो आपके बॉस ही अलाउड नहीं हो जाएंगे उस जगह, वो तो गए नहीं बेचारे, तो गए तो आप थे। तो यहां पर जो स्टेटमेंट बनेगा वो तुम बनेगा या मैं बनेगा, ऑब्वियसली सेकंड वाला, यस बिल्कुल आप। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई होगी कि उस समय उसने कहा था तुम यहां अलाउड नहीं हो क्योंकि वो सिचुएशन अलग थी, वो सिचुएशन थी किसी और जगह किसी और वक्त। पर अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है कि उनके डायरेक्ट स्पीच को मैं आपके सामने डायरेक्टली बता सकता हूं, एक तरीका ये है। तो डायरेक्ट स्पीच डायरेक्टली कैसे बताते हैं कि द सीईओ सेड इन्वर्टेड कॉमास यू आर नॉट वेलकम्ड हियर, यही बात समझ में। डायरेक्ट स्पीच सबको क्लियर हुआ। द सीईओ सेड इन्वर्टेड कॉमास यू आर नॉट वेलकम डियर। बताओ ये कितना इजी था, मैंने जो उसके शब्द थे वो एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में रख के आपको बता दिए। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, अगर ये रिटन फॉर्म में लिखा गया तब तो बेस्ट है, बिकॉज इन्वर्टेड कॉमास रिटन में देखते ही पता लग जाता है ये उसका कोटेड वर्ड्स हैं, उसके कोटेड वर्ड्स हैं। पर जब हम लोग इनफॉर्मल स्पीच में इसको कह रहे होते हैं कि उसने कहा तुम यहां अलाउड नहीं हो, तो कहीं मेरे बॉस को बुरा ना लग जाए, ये भी तो एक सिचुएशन बन सकती है माय फ्रेंड्स। उसने कहा तुम यहां अलाउड नहीं हो, ये सुनते ही मेरा बॉस बोले अरे मैं कैसे अलाउड नहीं हूं, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। यहां पर तुम गलत तरीके से इंटरप्रेट ना हो जाए और इस तरीके को और ढंग से सिंप्लीफाई किया जाए कि तुम वहां अलाउड नहीं थे, मैं खुद था सर, मैं खुद। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग कि ही या सीईओ सेड दैट, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनेगा, सेड दैट आई वॉज नॉट वेलकम देयर, वो यू कन्वर्ट हो जाएगा आई में, क्योंकि इस कन्वर्जेशन के लिए मैं वहां अलाउड नहीं था, राइट। उस कन्वर्जेशन के लिए यू वहां अलाउड नहीं था। दैट्स द मेन मैच्योरिटी अराउंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो उस सिचुएशन का यू कैसे इस सिचुएशन का आई बन जाता है, इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंस काम करता है, दैट इज कॉमन सेंस।
तो जितने स्टूडेंट्स ये अश्योर करते हैं मुझे आज की क्लास में कि सर हमारे पास पूरा कॉमन सेंस हम लेकर आए हैं आज, वो इन चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रखेंगे। वहां का यू यहाँ का आई बनने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उस दिन उसने कहा था तुम अलाउड नहीं हो, मैं अपने बॉस को बोलूंगा मैं वहां अलाउड नहीं था। ये हिंदी में समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि उसने कहा था। ये पास्ट वाला सेंटेंस है, सेड, SAID, इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है? तो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि यू आर नॉट वेलकम हियर अगर बोला जाता सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, यू आर नॉट वेलकम हियर, तो ये इनडायरेक्ट में क्या बन जाता कि आई वॉज नॉट वेलकम देयर, आई वॉज नॉट वेलकम देयर। ये ही सेड वाला स्टेटमेंट या CEO वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि ही सेड के साथ में जैसे ही मैं इन्वर्टेड कॉमास खोलता हूं तो दैट लगाना तो आप सबको रटा हुआ है, पर ये यू से आई कैसे होता है, बस ये चीज वाली कॉमन सेंस चाहिए, ये सेंसिबिलिटी जिसके अंदर आ जाए मजा आ जाए, राइट? वेलकम हियर था तो यहां क्या बन जाएगा कि मुझे वहां वेलकम नहीं था, ये हियर का क्या बन जाएगा, देयर। अब ये छोटा सा कॉमन सेंस वाला चेंज जो हम कर रहे हैं इसके लिए रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है माय डियर, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने समझा दिया है। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? शिवम आपका यस आ गया है। एनीबडी एल्स जिसको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? थैंक यू, वेरी गुड। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज वॉइस वर्सेस स्पीच। हम लोग पैसिव वॉइस और स्पीच में कंफ्यूज ना हो, इसको मैं थोड़ा ढंग से समझा देता हूं क्यों जरूरी है। वॉइस के अंदर हमारा मेन फोकस था शिफ्टिंग द फोकस, उसका मेन फोकस था शिफ्टिंग फोकस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब डूअर और रिसीवर के बीच में फोकस शिफ्ट करने को हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच यहां डिस्कस किया जा रहा है, देखो यहां पे हम लोगों का काम था वॉइस किस में ज्यादा लगानी है, वॉइस किस में ज्यादा लगानी है, मतलब सब्जेक्ट में वैल्यू ज्यादा देनी है या ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा देनी है। तो वॉइस का मतलब याद रख लेना वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू का शिफ्ट है। लेकिन स्पीच में जो शिफ्ट है वो शिफ्ट है स्पीच का या फिर लैंग्वेज का, इसमें लैंग्वेज का शिफ्ट है। तो सिंपल सी बात है, जहां स्पीच हो तो लैंग्वेज का शिफ्ट होने का मतलब, दिस इज वेरी नाइसली गिविंग यू एन आइडिया ऑफ डायरेक्ट लैंग्वेज। एक तो है डायरेक्ट लैंग्वेज विदाउट किसी एफर्ट के हम एज इट इज बोल सकते हैं, और एक है इनडायरेक्टली कन्वर्टेड लैंग्वेज। और इनडायरेक्ट लैंग्वेज का मतलब यहां पर आप आई को यू बनाने में नहीं छोड़ेंगे। बेसिकली डायरेक्ट लैंग्वेज और इनडायरेक्ट लैंग्वेज का खेल पूरा स्पीच में, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे बेसिक काम है रिपोर्टिंग का, यहाँ बेसिक काम इसका है रिपोर्टिंग का, इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच समझ में आ गई होगी कि वॉइस इज टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज टॉकिंग द फोकस टू शिफ्ट फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग, दैट्स द मेन थिंग। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात है कि यहाँ पर टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ही चेंज हो चुका था। टेंस स्ट्रक्चर गॉट चेंज्ड, टेंस स्ट्रक्चर वाज चेंज्ड, और यहाँ पर टेंस गेट्स चेंज्ड, यहाँ पर टेंस गेट्स चेंज्ड फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, मोस्टली फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, बिकॉज यहाँ पर चीजें सेड के साथ लिखी जाती है। अगर सेड के साथ ना लिखी जाए, विल से या सेज के साथ लिखी जाए तो सिचुएशन अलग होगी, वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है? सेड के साथ चीजें लिखी जाती है तो प्रेजेंट्स में जो भी इन्वर्टेड कॉमास पास्ट के अनइन्वर्टेड कॉमास में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर टेंस रिमेन सेम। एक चीज याद रखना, टेंस तो सेम था, मतलब प्रेजेंट से प्रेजेंट में जा रहे थे, पास्ट से पास्ट में जा रहे थे, राइट? प्रेजेंट हम किस में जा रहे थे? प्रेजेंट में ही जा रहे थे, पास्ट से पास्ट में जा रहे थे, राइट? तो टेंस वाज सेम, बस स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। उसका स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ था कि सारे के सारे टेंस किस में कन्वर्ट हो गए थे? वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे, राइट? यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एंड वी वुड लाइक टू एड्रेस दैट डिफरेंस थ्रू दिस स्लाइड एज वेल। तो लेट्स डाइव इन, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। टेंसेस का चेंज वहां नहीं होता था, यहां होगा। टेंसेस का स्ट्रक्चर वहां चेंज होता था, यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। तो स्ट्रक्चर और टेंस के वैल्यूज को अगर आप ढंग से डिस्कस करो तो चलो थोड़ा सा अंदर बैठते हैं इसमें, है ना? अंदर बात करते हैं कि यहाँ पे लेट्स डाइव इन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है?
द एलियन सेड टू मी यू लुक लाइक अस, द एलियन सेड टू मी यू लुक लाइक अस, व्हाट अ सेंटेंस राइट। ये पर्सनली मत लेना इसको, मैंने खुद के लिए नहीं आप लोगों के लिए भी डिजाइन कर सकता हूँ, ये एक्चुअली सिर्फ एक इमेजिनेटिव सेंटेंस है, ठीक है। So the alien said to me, "You look like us." Which kind of speech? Direct or indirect? Unmute your mics to answer, please. Is it a direct or indirect speech? Direct. क्योंकि मैंने उनकी बात को सीधा कोट कर दिया, विदाउट यूजिंग एनी अदर माइंड। मैंने इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिबिलिटी का यूज नहीं किया है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब यही है कि वो डायरेक्टली दिया जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब यही है कि वो इनडायरेक्टली दिया जाता है, राइट। तो मैं इनडायरेक्ट इसको कैसे लिख सकता हूं, प्लीज ट्राई टू टेल मी, चैट बॉक्स में आंसर्स दो, कम ऑन। द एलियंस टोल्ड दैट आई लुक लाइक दैट। टोल्ड किसको, पुनीत, थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें। द एलियन सेड दैट, नो जया, सेड दैट के साथ मी कहां गया, ओ ये तो शायरी बन गई। द aliens told me, अब आया ना तन्मय, that's correct, that I look या I looked, remember this thing। आप लोग इस चीज को प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हो, look like, लेकिन यहां पर ये सेंटेंस said के साथ यूज किया है, तो look like सही होगा या looked like? looked like। एक्चुअली आप लोगों का कहना ये भी हो सकता है कि सर हो सकता है प्रेजेंट में अभी भी हम वैसे दिखते हो जैसे एलियन दिखते हैं, पर ऐसी इमेजिनेशन नहीं करनी है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे कुछ कहा गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम का अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है तो वो चीजें चेंज होने लायक भी बन सकती है, इसलिए लुक्ड लाइक अस ही लिखना सही रहेगा, कोई रिस्क नहीं लेना है हमको, राइट। एलियंस टोल्ड मी दैट आई लुक्ड लाइक देम। तन्मय अब आपका आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अस की जगह देम लगाया, मिहिका ने बहुत बाद में लगाया, पर ठीक है, लुक्ड लाइक अस मिहिका ने पहले लिख दिया था, ओके। The aliens told me that I was look, अर्पित टेंसेस में लोचा है, टेंसेस सही नहीं बैठ रहे। चलो सो एक बार इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच निकालने से ज्यादा जरूरी था कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। ध्यान से सुनना, माई टर्न ऑल ऑफ यू, इस चीज को ध्यान से सुनना। द एलियंस आर द स्पीकर ऑफ दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन है, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो सेंटेंस का स्पीकर होता है, बस इसी के बेसिस पे आपको आंसर निकालने होते हैं, एक चीज याद रखना। अब ये किसको कह रहा है, सेकंड पर्सन कौन है वो भी देख लो। द सेकंड पर्सन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज मी, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मेन फोकस करना है सैड टू पे। ये सैड टू जो है ना, सैड टू, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या रिपोर्टिंग वर्ब V2 है, एक सेकंड फॉर्म में यूज करा जा रहा है रिपोर्टिंग वर्ब को, इसका मतलब टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब जब सेकंड फॉर्म में होगी, मतलब पास्ट में कुछ कहा गया है, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्ट स्पीच है उसका टेंस भी पास्ट में जाएगा, रिस्पेक्टिव पास्ट में जाएगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, राइट। तो यू लुक लाइक अस वाले सेंटेंस में ऑब्वियसली चेंजेस होने वाले हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा कि नहीं ये भी हम देख लेते हैं, बिकॉज सैड टू मी में हम लोग वन वर्ड के अंदर इसको रिपोर्टिंग वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोल्ड मी। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोल्ड मी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जिसने टोल्ड लिखा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर एलियन ने हमसे कहा या एलियन ने हमको बताया। तो बताने वाली बात ज्यादा अच्छी इसलिए लग रही है बिकॉज यहां पर स्पीकर और लिसनर दोनों है। सो व्हेनेवर देयर इज अ स्पीकर टॉकिंग टू लिसनर, वी विल ऑलवेज यूज टेल, विल ऑलवेज यूज टेल। जब सिर्फ एक स्पीकर बात कर रहा है तो आंसर होगा से, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर स्पीकर लिसनर से कुछ पूछ रहा है तो विल यूज, लिसनर से कुछ पूछ रहा है, यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है, तो वी विल यूज आस्क और क्वेश्चन, या इंटरोगेट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट, जैसे स्पीकर लिसनर को ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑर्डर ही यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की जगह। तो ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब्स है, रिमेंबर दिस। इन सब का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में कैसे चेंज होगा वो भी बता दो एक बार। अगर टेल रिपोर्टिंग वर्ब कहा गया है सेड के साथ तो टोल्ड हो जाएगा, से तो सेड है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ अकेला स्पीकर होगा तब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो सकते हैं, ये प्लीज याद रखना। अगर फर्स्ट फॉर्म्स याद रहेगी तो पास्ट फॉर्म तो ऑब्वियसली पता होगी। ऑर्डर्ड और आस्क का आस्क्ड बन सकता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब की अकॉर्डिंग हम ये काम कर सकते हैं। नाउ प्लीज टेल मी, यू लुक लाइक अस को हम ग्रामर में कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की जगह रिपोर्टिंग स्पीच। इसका नाम क्या है,
रिपोर्टिंग स्पीच, बस इसी को तो है मेन चीज, मेन लफड़ा इसी में तो है कि एलियंस ने मुझसे कहा यू लुक लाइक अस। इसके अंदर जब आप ये बात सुनोगे मेरे द्वारा, तो मेरी बात सुनते वक्त आपको ऐसा ना लग जाए कि एलियंस ने तुम्हारे लिए कोई स्टेटमेंट दिया है। नो, एलियंस ने मेरे लिए स्टेटमेंट दिया था, तो इसीलिए आप लोगों ने यू को आई बना दिया, बिकॉज आप सबको ये सब बात समझ में आ गई थी कि एलियंस ने मुझे कहा है, एलियंस ने आपको नहीं कहा है। तो एलियंस टोल्ड मी दैट आई लुक्ड लाइक, आई लुक्ड लाइक। अब उसमें अस कौन था? अस में हम दोनों नहीं है, अस में है वो एलियन लोग जिन लोगों ने मुझे अपने जैसा बताया था। तो वो अस की जगह बन जाएगा देम, कि मैं उनकी तरह दिखता था। ये है इनडायरेक्ट स्पीच, तुम हमारी तरह दिखते हो, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। आ गया समझ में? यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को डिस्ट्रीब्यूट करना समझ में आया। इन्वर्टेड कॉमास में है रिपोर्टिंग स्पीच, और जिस चीज से हम बता रहे हैं दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, आई विल टेल यू लेटर एज वेल। फाइन, रिपोर्टिंग वर्ब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, कैसे समझ में आएगा आगे देखते हैं। वी हैव लेस टाइम टू कंप्लीट। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो शी सेड आई एम हर फ्रेंड बिकॉज वी आर क्लासमेट्स। अच्छा, इसमें इन्वर्टेड कॉमास थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, अब ध्यान से सुनना। आई एम हर फ्रेंड बिकॉज वी आर क्लासमेट्स में बात ध्यान से सुनना, आज भी आप उसके क्लासमेट हो सकते हो, तो सर वी आर ही रहने दें, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ यहां पर ये चेक करेंगे क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं, ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बस। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में हो, तो पूरा रिपोर्टिंग स्पीच भी किस में चला जाता है? रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में है ना, पास्ट फॉर्म में है। तो उसने कहा का आई एम हर फ्रेंड बन जाएगा आई वॉज हर फ्रेंड। इसका बना सकते हैं सब रिपोर्टिंग स्पीच, कमॉन, पैसिव बना सकते हो इसका, टाइप इट चैट बॉक्स, कमॉन ट्राई करो। शी सेड आई एम हर फ्रेंड बिकॉज वी आर क्लासमेट्स, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। शी टोल्ड मी दैट शी वाज अ फ्रेंड बिकॉज दे वर क्लासमेट। तन्मय गुड। शी टोल्ड मी क्यों? मी कहाँ है इसमें? शी सेड टू मी लिखा होता तो तन्मय वी कुड हैव यूज्ड शी टोल्ड मी। भाई शी सेड दैट से काम चला लो ना, यहाँ पर मी एज अ लिसनर लिखा हुआ नहीं है, तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। शी सेड दैट, मिहिका का आंसर आ गया है। शी सेड दैट आई वाज अ फ्रेंड बिकॉज वी दे वर क्लासमेट्स, गलत हो गया ना माय डियर फ्रेंड। मिहिका, जिसमें वी आर क्लासमेट्स, कौन कौन है क्लासमेट्स? एक तो वो और एक मैं खुद, जो आपको ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए वी आर क्लासमेट्स, वी वर क्लासमेट्स हो जाएगा, वी चेंज नहीं होने वाला। यहां पर वी कोई सेकंड पार्टी नहीं है, वी में मैं खुद इन्वॉल्व हूं, इसलिए वी ही रहेगा, वी चेंज नहीं होने वाला। फिर से वही गलती कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वी रहेगा स्टूडेंट्स, दे मत बनाओ। एलियंस वाले केस में दे वी अलग अलग पार्टीज थी, यहां पर वी के अंदर मैं खुद इन्वॉल्व हूं, आपको जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो खुद उसका फ्रेंड था, राइट। तो वी विल बी रिमेनिंग लाइक दैट ओनली, वी का वी ही रहेगा, ठीक है। चल, तो इसका स्टार्टिंग करने के लिए चलो ध्यान से देखना कि मैंने चेंजेस कैसे कैसे किए, आप लोगों को ये पीपीटी थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाएगी। शी सेड आई एम अ फ्रेंड बिकॉज वी आर क्लासमेट्स में इन्वर्टेड कॉमास अगर मैं लगा दूं, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें शी इज द मेन स्पीकर, बस इसी पे फोकस करो, और सेड के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो दिस इज 100% डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। इसका इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच कैसे बनाते हैं? शी को एज इट इज हम स्पीकर की तरह यूज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शी सेड दैट, ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का ओपनिंग, हमने इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, दैट लगा दिया कि उसने कहा कि। अब उसने कहा था आई एम हर फ्रेंड, तो मैंने बनाया आई एम या वॉज हर फ्रेंड। अब आप इतना ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ्रेंड तो मेरी आज भी हो सकती है, बट हो सकती है वाली चीज पर कभी आंसर नहीं चलता। फैक्चुअली बताओ कि उसने बोला था आई एम अ फ्रेंड जब उसने कहा था, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है कि नहीं है? सेकंड फॉर्म में है, इसका मतलब उसने कहा था। तो ये सेकंड फॉर्म वाली रिपोर्टिंग वर्ब हमारे लिए कोई भी प्रेजेंट वैल्यू नहीं रखती, ये चीज याद रह जाएगी। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेकंड फॉर्म में है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू नहीं रखती, तो प्लीज इसको याद रखना कि यहाँ पे वॉज गलत है, और सॉरी माय मिस्टेक, मैं जो कह रहा हूं उसका उल्टा ही कर रहा हूं, ठीक है, ये गलत है एम, और आप इसको वॉज को सही कर देंगे, ठीक है। शी सेड दैट आई वॉज अ फ्रेंड बिकॉज वी वर क्लासमेट्स। यहां पर फोकस मेन चीज ये याद रखना कि आई
एम नॉट क्लासमेट एनी मोर, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन फैक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं दे रखी है, तो हम बिकॉज वी वर क्लासमेट्स, तो आई वॉज हर फ्रेंड, एक तो ऐसे भी समझ सकते हो या इसको नॉर्मली भी समझ सकते हो कि जहां रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गया, पूरा प्रेजेंट किस में जाने वाला है, पास्ट। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो indirect reporting speech becomes, she said that I was a friend because we were classmates। कितने सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर सही है, कम ऑन, कितने स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट निकला है, कितने सारे स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट लिखना है, लेट मी नो। जया का एकदम सही आया है, वेरी गुड। ठीक है, एक बार रिवर्स भी ट्राई करते हैं, रिवर्स भी ट्राई करते हैं। आई टोल्ड द ड्राइवर नॉट टू स्टॉप देयर फॉर सैम दैट डे। इसका डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, बिकॉज एक बात समझ में आ गई होगी, आई टोल्ड द ड्राइवर नॉट टू स्टॉप इज 100% नो डायरेक्ट सेंटेंस, इट इज इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट काम हमारा होगा वो कन्वर्जन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट होगा। तो आर यू रेडी फॉर दिस? कैन यू टाइप इसका डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट ट्राई करो एक बार, ट्राई द डायरेक्ट वर्जन ऑफ इट। वी हैव लेस देन 2 minutes, कम ऑन, इसका डायरेक्ट वर्जन ट्राई करो। आई टोल्ड द ड्राइवर नॉट टू स्टॉप देयर फॉर सैम दैट डे। इसका डायरेक्ट वर्जन कोई ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है। लास्ट 10 seconds, लास्ट 10 seconds। आई सेड टू द ड्राइवर डोंट स्टॉप फॉर सैम दिस डे, डोंट स्टॉप फॉर दिस डे, दैट डे को बना दिया दिस डे, यह दिन नहीं रुकना है। दैट डे को आप टुडे भी तो बना सकते थे खुशी, वो ज्यादा अच्छा लगता। द सेम डे जिसको आप दैट डे कहते हो उसको हम टुडे भी बना सकते हैं। आई सेड टू द ड्राइवर डोंट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप फॉर सैम टुडे। खुशी योर आंसर इज नाउ करेक्ट। वैभव का भी सही है। नहीं, आई टेल कैसे आ जाएगा वैभव, यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, आप टेल कर रहे हो, कैसी बचकाना हरकतें हैं ये। आई सेड टू द ड्राइवर, अब आप रॉ फॉर्म में जाने वाले हो तो सेड टू द ड्राइवर इज बेस्ट फॉर्म। टोल्ड टू द ड्राइवर इनडायरेक्ट के लिए बचा के रखो, डायरेक्ट डायरेक्ट के लिए सेट टू ही लगता है मैक्सिमम टाइम्स। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर नॉट टू स्टॉप। ये नॉट टू स्टॉप तो हमने कंबाइन करने के लिए लगाया था फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट टू स्टॉप की जगह हम डू नॉट स्टॉप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा ऑर्डर लगेगा। आपको समझ में आ रही होगी बात कि साफ साफ एक ऑर्डर की तरह परमिशन, ऑर्डर की तरह कोई सजेशन टाइप है ना। तो आई ऑर्डर्ड द ड्राइवर होता तब तो डू नॉट स्टॉप ही लगाते, तो बस वैसे ही इसको याद रख लो। आई सेड टू द ड्राइवर, अगर आप ये लिख रहे हो तो बेस्ट है, बिकॉज डायरेक्ट स्पीच में मैक्सिमम टाइम्स आपने सेड ही देखा होगा। वहां पर हम ये ध्यान नहीं देते कि स्पीकर और लिसनर के बीच में क्या बातें हो रही है, बस सेड लिखकर अपना काम चलाते हैं। तो डायरेक्ट इसी चीज को कहते हैं कि मैंने कहा, बस अब क्या कहा वो सीधा इन्वर्टेड कॉमास में डालो, काम खत्म। तो कहा ये था कि नॉट टू स्टॉप देयर, तो मैंने यहां लग जाता डोंट स्टॉप। नॉट टू स्टॉप क्या बना दिया, डोंट स्टॉप। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में अगर आप लिखते हैं ना नॉट टू स्टॉप, तो ये इतना प्रॉपर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक परफेक्ट ऑर्डर वाला स्टेटमेंट देना है, ऑर्डर वाला इंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसको पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में, ये कैसे दिया जाता है। डू नॉट स्टॉप, देयर का बन जाएगा हियर, क्या आप सबने ये काम किया था, देयर का हियर किया था सबने, वेरी गुड। फॉर सैम टुडे, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि सैम टुडे के लिए हम लोग देयर का हियर कर सकते हैं, वेरी गुड। चलो, सो दिस इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। आई गेस हमारा रिवर्स वाला प्रोसेस भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट टेंसेस और इनडायरेक्ट टेंसेस की बात कल आराम से कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आज के लिए सिर्फ इतना सा याद रख लिया होगा आपने कि हम लोगों को जो मेन मेन बातें पकड़नी थी वो हमने पकड़ ली है, राइट। द टाइम इज ऑलरेडी ओवर फॉर द क्लास, आई गेस वी कैन कंटिन्यू टुमारो। कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट को खत्म करने के लिए आप लोग आज एक एक्सरसाइज ट्राई करिए। प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस, इसमें जाने की हैबिट डाल लो, रिलेटिव पास्ट रिलेटिव प्रेजेंट के अंदर। और कल मुझे एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन आता है या आज भी आता है तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कल हम इसको खत्म करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड फैमिली, सी यू, बाय बाय। हेलो, 9:15 तक था ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू कर। हेलो, ओके स्टूडेंट्स, डोंट लीव, द क्लास विल बी कंटिन्यू टिल 9:30। चलो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज।
लेट्स स्टडी बिट फर्दर ताकि हम लोग आज क्लास में मेन कंटेंट कंप्लीट कर पाए. ओके, वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर, डोंट वरी, डोंट वरी, वी आर नॉट स्टॉपिंग. ओके, हाँ, सबको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? डायरेक्ट टेंसेस और इनडायरेक्ट टेंसेस में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, तो सबको सब बताओ स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ आया? अनम्यूट योर माइक्स टू आंसर मी. विद पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है? पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, दिस वन, सेड. SAID, ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है जिसको यूज करना है हमको. तो ऑब्वियसली डायरेक्ट से हम लोग किस में जाने वाले हैं? रिस्पेक्टिव पास्ट में जाने वाले हैं. मतलब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसका क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस. यस सर, आपका माइक ऑन नहीं, आपकी आवाज नहीं आ ओके, सॉरी सॉरी. इज द माइक ऑन नाउ? आवाज आ रही है सबको? रही। ठीक है. ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग मी. डायरेक्ट टेंसेस और इनडायरेक्ट टेंसेस में जब जब सेड वाली रिपोर्टिंग वर्ब होगी, SAID, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. प्रेजेंट टेंस से हम किस में चले जाएंगे? पास्ट टेंसेस में चले जाएंगे. कैसे चले जाएंगे? ध्यान से सुनना. सिंपल पास्ट से हम पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे. देखो, प्रेजेंट टेंसेस से पास्ट टेंसेस का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर मेरे पास सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट मतलब V1 वाला फॉर्म, जैसे शी लाइक्स कुकिंग, तो बन जाएगा शी लाइक्ड कुकिंग. शी लाइक्ड कुकिंग, ये किस में बन जाएगा? सेकंड फॉर्म में. रीजन बहुत सिंपल सा है, उसने कहा शी लाइक्स कुकिंग. आज आप कितने सालों बाद ये रिपोर्टिंग कर रहे हो, यू ऑल्सो डोंट नो. तो आर यू श्योर कि आज भी उसको कुकिंग पसंद होगी? नो आइडिया. पर आर यू श्योर उस दिन तो कुकिंग पसंद थी जिस दिन उसने बोला था? यस. तो इसलिए शी लाइक्स कुकिंग, शी सेड आई लाइक कुकिंग. इस सेंटेंस का पास्ट टेंस कैसे बनेगा? कि शी सेड दैट शी लाइक्ड कुकिंग. क्योंकि उस समय के लिए तो हम श्योर है कि उस समय तो उसको पसंद थी. तो ये सेंटेंस याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट से हम किस में जाने वाले हैं? सिंपल पास्ट में. इसका मतलब अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आप किस में जाने वाले हैं? पास्ट कंटिन्यूअस. मतलब इजेमार आईएनजी फॉर्म के साथ आप वॉज वर आईएनजी में जाने वाले हैं. प्रेजेंट परफेक्ट से आप किस में जाने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट में जाने वाले हैं. राइट. प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में जाने वाले हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आप किस में जाने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहां तक तो आपको आई थिंक ऑलरेडी क्लियर होगा कि जो प्रेजेंट के रिस्पेक्टिव टेंसेस हैं उनसे आप रिस्पेक्टिव पास्ट टेंसेस बनाएंगे. फाइन. इतना अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. एंड दैट इज कि अगर ऑलरेडी सिंपल पास्ट में हो, मतलब अगर ऑलरेडी लिखा हुआ हो कि आई लाइक्ड कुकिंग, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए आई लाइक्ड कुकिंग, तो इस सेंटेंस में ऑलरेडी शी इज सेइंग शी सेड आई लाइक्ड कुकिंग इन इन्वर्टेड कॉमास. ये डायरेक्ट स्पीच में खुद ही कह रही है कि मुझे एक समय कुकिंग पसंद थी. तो इसका सेंटेंस इस बार क्या बनेगा? कि वो कह रही थी कि वो कुकिंग पसंद कर चुकी थी. बेसिकली आई लाइक्ड कुकिंग बन जाएगा हैड लाइक्ड कुकिंग. यहां पे अगर सिंपल पास्ट है तो वो और किस में चला जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट. बिकॉज हमारे लिए उसका कहना वो सिंपल पास्ट एंड उसका कुकिंग उसी पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट. ये आया बात समझ? उसका सिंपल पास्ट हमारे लिए क्या बन जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट. बिकॉज मान के चलो अगर ये 5 साल बाद रिपोर्टिंग किया जा रहा है तो 5 years के बाद वो 5 years के पहले वाला जो पास्ट है वो उसका हमारा पास्ट ऑफ पास्ट बन जाएगा. ये बात इंपॉर्टेंट है. लाइक्ड का हेड लाइट. तो ये सिंपल पास्ट से हम किस में चले गए? पास्ट परफेक्ट में चले गए. ये बात समझ में आ जानी चाहिए. नेक्स्ट, अगर वो एक्सट्रीम पास्ट में, एक्सट्रीम पास्ट मतलब ऑलरेडी वो हैड प्लस V3 फॉर्म में है, तो आप किस में जाएंगे? ऑलरेडी हैड प्लस V3 से वापस हैड प्लस V3 में ही जाएंगे. नो चेंज. फॉर एग्जाम्पल उसने बोला होता कि शी सेड आई हैड लाइक्ड कुकिंग बिफोर आई टर्न्ड 18. आई हैड लाइक कुकिंग मतलब मैं कुकिंग पसंद कर चुकी थी बिफोर आई टर्न्ड 18. तो वो टर्न्ड 18 इज उसका सिंपल, पर उसका भी पास्ट ऑफ पास्ट कौन है? हेडलाइट. तो अब इस हेडलाइट को आप चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं. हेडलाइट बिल्कुल हेडलाइट जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज्यादा पास्ट आप जा नहीं सकते. ये बात समझ में आ रही है?
और फ्यूचर टेंसेस जो होंगे, अब देखो हम लोगों ने तीनों टेंसेस डिस्कस कर लिए हैं। प्रेजेंट टेंस उसके रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस में चले जाएंगे, सिंपल और एक्सट्रीम पास्ट आपको पास्ट परफेक्ट और नो चेंज वाले पास्ट में ले जाएगा। लेकिन फ्यूचर टेंसेस जो होंगे ऑब्वियसली उसमें विल लगा हुआ मिलेगा आपको, विल और शेल, तो विल और शेल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वुड में। तो आई विल गो हमारे लिए पास्ट टेंस बन जाता है दैट ही वुड गो। उसने कहा मैं जाऊंगा, उसने कहा कि वो जाता, उसने कहा मैं जाऊंगा, वो श्योरिटी के साथ कह रहा था। पर अब हम जब ये रिपोर्टिंग करते हैं तो वी आर अनश्योर अबाउट इट कि वो जाता, तो विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। श्योर फ्यूचर विल बी कन्वर्टेड इनटू अनश्योर फ्यूचर। ये बात समझ में आई सबको? श्योर फ्यूचर से किस में चले जाएंगे, अनश्योर फ्यूचर में। यस, ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने टेंसेस को कैसे चेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, जब रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है, राइट। इसको एक और बार देखते हैं कि डायरेक्ट टेंसेस और इनडायरेक्ट टेंसेस अगर सेज और विल सेज के साथ कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल शी सेज आई लाइक कुकिंग। अच्छा, शी सेज मतलब वो रोज ही कहती है कि उसको कुकिंग करना पसंद है। अच्छा, वो कहती है या उसने कहा में बहुत डिफरेंस है माय फ्रेंड्स। शी सेड तो उसने सिर्फ एक बार के लिए कहा था, पर सेज मतलब रेगुलर प्रेजेंट, वो कहती रहती है। तो इस स्टेटमेंट के लिए शी लाइक्स कुकिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू शी लाइक्स कुकिंग, सॉरी, आई लाइक कुकिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू शी लाइक्स कुकिंग। कोई टेंस का चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रोनाउंस के चेंजेस जो कॉमन सेंसिबली हो सकते हैं वो तो करेंगे हम, पर टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान से सुनना कि इस बार प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट हो, एक्सट्रीम टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, विल वाला हो, वो एज इट इज उसी टेंस में रहेंगे, नो चेंज। मतलब विल वाला विल में रह जाएगा, एक्सट्रीम पास्ट में वैसे भी नो चेंज था, सिंपल पास्ट है तो V2 का फॉर्म V2 में ही रह जाएगा, और V1 है तो V1 का V1 में रह जाएगा, मतलब नो चेंज। बिकॉज यहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब बहुत रेयरली पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि ही विल से, तुम उससे बात करके देखो, ही विल से आई एम स्मार्ट। ही विल से आई एम स्मार्ट का मतलब वो कहेगा कि मैं स्मार्ट हूं। तो ऑब्वियसली जब आप इसको अनकोट करोगे तो क्या बन जाएगा, ही विल से दैट ही इज स्मार्ट। वो आई एम स्मार्ट कन्वर्ट हो गया ही इज स्मार्ट में। मतलब प्रेजेंट से हम किस में चले गए, वापस प्रेजेंट में ही चले गए। कोई चेंज क्यों नहीं हुआ टेंसेस का, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब था विल से। ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई सबको यहां तक? क्या टेंस की क्रूशियल पॉइंट्स क्लियर हुए? टेंस में ही सबसे ज्यादा लफड़े होते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को क्लियर किया है। टेंस वाले पॉइंट सबको क्लियर हो जाने चाहिए, सो दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब फेस करें तो आप लोग आंसर्स बहुत एक्टिवली दे सकें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार इंटरोगेटिव्स में ट्राई करने से पहले टेंसेस का कंफ्यूजन सबको क्लियर, कि जहां जहां सेड होगा वहीं पर हमारे टेंसेस के चेंजेस हो रहे हैं, और वो भी प्रेजेंट से पास्ट में मोस्टली, और नॉर्मल पास्ट से पास्ट परफेक्ट तक हो रहे हैं। दैट्स इट। विल से वुड तक हो रहे हैं, और सेज और विल से के साथ कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सारे के सारे नो चेंज आ रहे हैं। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई होगी। अब एक बार डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव्स में निकाल लेते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव्स में निकाल लेते हैं। कैसे? ही सेड टू हिज वाइफ डू यू लव मी हनी। इसका बनाओ इनडायरेक्ट। मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका इनडायरेक्ट बनाओ। कम ऑन। ही सेड टू हिज वाइफ डू यू लव मी हनी। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट कौन बनाएगा? कम ऑन, आई वांट टू सी आप लोग कितना ऑलरेडी पढ़ के आए हो अपनी 11th 12th क्लास में, या अपनी 6th 7th 8th क्लास में, जब भी आपने पढ़ा हो। कम ऑन द आंसर। ओके, सो शी सेड टू मी में एक चीज तो समझ में आ गई होगी सबको कि यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म है, तो आस्क्ड लगा सकते हैं। ही आस्क्ड, ओके, ही आस्क्ड हिज वाइफ, शी आस्क्ड, अरे शी आस्क्ड नहीं, ही आस्क्ड। जया, ढंग से देखो सेंटेंस, पूछा लड़के ने, लड़की ने नहीं। हमेशा लड़की पूछे डू यू लव मी जरूरी नहीं है, लड़का भी पूछ सकता है। तो ही आस्क्ड हिज वाइफ वेदर, लगाया है तन्मय ने, तन्मय रॉकिंग टुडे। वेदर की जगह एक वर्ड और लगा सकते हैं हम, इफ भी लगा सकते हैं, राइट। दोनों में से सही है, दोनों में से एक जना सही है, नो इश्यूज। ही आस्क्ड हिज वाइफ डिड शी,
अब यहाँ पर डिड एज इट इज यूज कर लिया है अवेश ने, जो कि थोड़ा गलत है। आवेश अभी आप चेक करना कि मैं आंसर कैसे देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ही आस्क्ड हिज वाइफ इफ शी लव्ड हिम। यहाँ पर इफ जिसने लगाया संचिता, यू आर करेक्ट। ही आस्क्ड हिज वाइफ इफ शी, तो यू कन्वर्ट हो जाएगा शी में और लव कन्वर्ट हो जाएगा लव्ड में। इफ शी लव्ड मी का मतलब खुद बॉय है ना, तो शी लव्ड हिम, और इसलिए संचिता का आंसर करेक्ट है। लेकिन हनी का क्या करना है? हनी का कुछ नहीं करना है। हनी वहां पे कोई शहद नहीं है, हनी इज जस्ट सैल्यूटेशन। हनी जैसे हम डियर सर लिखते थे वैसे सैल्यूटेशन है अपनी वाइफ के लिए, तो उसको एक एक्स्ट्रा सैल्यूटेशन मानकर आप इग्नोर कर सकते हो, उसको इनडायरेक्ट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज आफ्टर मेनी टाइम, आफ्टर मच टाइम व्हेन वी आर रिपोर्टिंग दिस सेंटेंस, उस समय उन दोनों की कन्वर्जेशन में हनी वॉज लाइव, पर हमारी कन्वर्जेशन में हनी की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो उसको आप छोड़ सकते हो, वी कैन इग्नोर दैट, बिकॉज उस समय की कन्वर्जेशन में वो फीलिंग्स में आ गया था। हमारी सेंटेंस की रिपोर्टिंग बहुत फैक्चुअली होती है, तो फैक्चुअली रिपोर्ट करते वक्त हनी को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है? जैसे सर होगा, हनी होगा, ऐसे वर्ड्स को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है? ये सिर्फ एक सैल्यूटेशन है, सिर्फ एक एंटाइटलमेंट है और कुछ भी नहीं। दे आर पार्टनर्स, दैट्स इट। इफ शी लव्ड हिम। अब एक बात बताओ, जितने भी स्टूडेंट्स ने सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फुल स्टॉप में बनाया, पर कुछ लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया, जैसे ईशा मेहता ने। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन मार्क लगाया, आर दे करेक्ट? उस समय का क्वेश्चन क्या आज भी क्वेश्चन बना रहेगा? नो। रिपोर्टिंग स्पीच में वो क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट हो जाता है फुल स्टॉप में, बिकॉज उस दिन का क्वेश्चन आज के लिए एक स्टेटमेंट है। इसको हिंदी में ध्यान से सुनना। हस्बैंड ने अपने वाइफ से पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? कि क्या तुम मुझे प्यार करती हो इन्वर्टेड कॉमास में रहता, इसलिए क्वेश्चन मार्क था। उस दिन का एज इट इज क्वेश्चन मार्क उठा लिया हमने, ठीक है? पर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम बोलेंगे हस्बैंड ने अपने वाइफ से पूछा कि वो उसे प्यार करती है या नहीं। इस सेंटेंस के अंदर ये या नहीं बोलने की वैसे जरूरत नहीं है, कि वो उससे प्यार करती है या नहीं इनबिल्ट है उसके अंदर, है ना? तो ये बात बताओ मुझे कि इस बार जब मैं आपको ये रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इस रिपोर्टिंग में तो क्वेश्चन मार्क आया ही नहीं। हस्बैंड ने वाइफ से पूछा कि अगर वो उससे प्यार करती है तो बता दे। इट इज काइंड ऑफ अ वेरी स्मॉल स्टेटमेंट, नॉट एट ऑल अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं रहा, तो इसका आंसर देना भी बहुत आसान है। इसका आंसर देना बहुत आसान है माय फ्रेंड्स, ट्राई टू चेक दिस। ही सेड हिज वाइफ में दो तो आ गए आपके स्पीकर और लिसनर, और उसके बेसिस पे वर्ब चेंजेस जो होने वाले हैं सेट टू के बेसिस पे होंगे। किसके बेसिस पे? सेट टू के बेसिस पे होंगे। तो डू यू लव बन जाएगा पास्ट, ये प्रेजेंट है ना, उसके लिए प्रेजेंट था, पर अभी रिपोर्टिंग करते वक्त पास्ट बन जाएगा, ठीक है? तो आगे देखो, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। दिस इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसको ध्यान से सुनना। ही आस्क्ड हिज वाइफ, ये आपने सबने सही बनाया था। आस्क्ड की जगह क्वेश्चन भी हो सकता है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा रॉ लगता है, थोड़ा सा कच्चा लगता है, राइट? जब पुलिस पूछताछ करेगी ना, इंटरोगेटेड करेगी, इंक्वायर्ड करेगी, इंक्वायर्ड, तब हम उसको यूज करेंगे, ठीक है? एक चीज बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिकन स्पेलिंग इंक्वायर्ड की होती है INQUI, ये अमेरिकन स्पेलिंग है। हमारी स्पेलिंग ये नहीं है। हमारी स्पेलिंग यूके स्पेलिंग जो है वो कौन सी है? ये यूएस स्पेलिंग है, ठीक है? चलो, हाल फिलहाल he asked his wife if, he asked his wife if क्यों लगाया मैंने? बिकॉज यहाँ पे एक यस नो क्वेश्चन बनाया आपने। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या पूछते हैं? यस और नो। तो यस नो क्वेश्चन के लिए इफ या वेदर दोनों लगा सकते हैं। इफ स्लैश वेदर दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें यस नो क्वेश्चन का डाउट क्रिएट होता है ना। तो कनेक्टिंग के फॉर्म के लिए आप क्या यूज करोगे? इफ और वेदर, जब जब एक हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होगी, यस नो क्वेश्चन की स्टार्टिंग जब जब होगी, इफ और वेदर। तो इफ शी लव्ड हिम, दैट्स इट। इफ शी लव्ड हिम, फुल स्टॉप। सब कितने लोगों ने सही सेंटेंस बनाया था बताओ? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव क्रिएटेड द राइट सेंटेंस? टेल मी। ही आस्क्ड हिज वाइफ बताने में कोई दिक्कत नहीं थी। इफ लगाया ताकि यस नो सेंटेंस का डाउट क्लियर हो सके। और डू यू लव मी का डू हम क्यों हटा रहे हैं? बिकॉज इस बार एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्वेश्चन बनाते वक्त आप हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हो मेन वर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आप लगा देते हो हेल्पिंग वर्ब, पर जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब वापस बन जाता है, ठीक है ना? तो शी लव्ड हिम वाज अ स्टेटमेंट, नॉट अ क्वेश्चन, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के लिए शी लव्ड हिम लिखा है, ना कि डिड शी लव हिम। कि डिड शी लव हिम एक परफेक्ट क्वेश्चन मार्क बना रहता और हमको क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। आई गेस यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि क्लास की एंडिंग यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है।
इंटरोगेटिव सबको समझ में आ गए हैं, दैट्स हाउ आई कैन कंप्लीट टुडेज सेशन हियर। कल हम लोग इनडायरेक्ट की जगह इंपैरेटिव्स भी डिस्कस करके इसको खत्म कर देंगे टॉपिक को। आज के लिए इतना बहुत है। ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक्स, ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक्स प्लीज। Okay, Sushant, message me on this query on WhatsApp. I'll solve your doubt. Don't worry. सुशांत WhatsApp पे बात करिए मुझसे, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना बहुत है। सी यू ऑल टुमारो 9:30 से हम लोग वापस रिकैप ले लेंगे पूरी क्लास का और इसको खत्म करते हैं, ठीक है? यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।